आठवें वेतन आयोग को लेकर सस्पेंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ये तो तय माना जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग की सिफारिशें लागू नहीं हो पाएंगी। सरकार ने ना तो वेतन आयोग बनाया, ना टर्म्स ऑफ रेफरेंस डिसाइड किया। अब नई खबर ये है कि वेतन आयोग के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बताया जाना है, उसमें भी देरी हो रही है। सरकार ने वेतन आयोग में अंडर सेक्रेटरी लेवल पर भर्ती के लिए वैकेंसी निकाली थी, लेकिन 2 बार एक्सटेंशन देने के बाद भी भर्ती नहीं हो पाई। अब सरकार ने नए सिरे से वेतन आयोग में अंडर सेक्रेटरी लेवल पर भर्ती के लिए आवेदन की डेडलाइन 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। इससे पहले 10 जून और 30 जून के बाद तीसरी बार वैकेंसी भरने के लिए डेट बढ़ी है। इसका इशारा ये माना जा रहा है कि सरकार को वेतन आयोग का ऑफिस चलाने के लिए काबिल अफसर नहीं मिल रहे हैं। या तो एप्लीकेशन नहीं आ रहे, या अफसर वेतन आयोग में पोस्टिंग में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। वेतन आयोग में केवल 11 के 4 अंडर सेक्रेटरी की भर्ती की जानी है। ये सारे डेप्यूटेशन से भरे जाने हैं। सरकार को वेतन आयोग के लिए ऐसे लोग चाहिए जो कि स्टाफिंग सैलरी में माहिर हूं। सरकार एक बार भी ये बताने या समझाने नहीं आई कि जब जनवरी में अनाउंसमेंट कर दिया था, तब आज तक क्यों कुछ प्रोग्रेस नहीं हो पा रहा है। शक इस बात का है कि जितना समय 7वें वेतन आयोग में नहीं लगा, उससे ज्यादा समय 8वें वेतन आयोग में लग रहा है। वेतन आयोग बनाने का ऐलान जनवरी 2025 में हुआ था। फरवरी में वेतन आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की भर्ती की जानी थी, लेकिन जुलाई शुरू हो चुका है। सरकार वेतन आयोग में एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टिंग भी नहीं कर पाई। 1 जनवरी 2026 से सैलरी रिवीजन नामुमकिन बन गया है, इम्पॉसिबल बन गया है। कर्मचारी संगठन बेचैन हो रहे हैं। पहले कैबिनेट सचिव से मिलकर और देरी ना करने की मांग की थी। अब पीएम मोदी को लिखा है कि जल्दी करिए। इत्मीनान की बात यह है कि जिस दिन वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार होगी, लागू 1 जनवरी 2026 से माना जाएगा। आयोग बनने से देरी होने पर नुकसान नहीं होगा। एरियर से बढ़ा हुआ पैसा वापस मिलेगा। वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 10 साल में आने वाली होली, दिवाली है। यही मौका है जब एक बार में कसकर सैलरी इंक्रीमेंट होता है। वेतन आयोग की सिफारिशों से ही तय होता है कि फला पोस्ट पर अगले 10 साल के लिए कितनी सैलरी बढ़ेगी। ऐसी चर्चा है कि वेतन आयोग से छप्पर फाड़ इंक्रीमेंट हो सकता है। सबसे कम 18,000 वालों की सैलरी भी बढ़कर 50,000 के पार हो जाएगी। वेतन आयोग बनने से ये क्लियर होगा कि सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर तय करने वाली है। फिटमेंट फैक्टर से तय होता है कि किसकी सैलरी कितने गुना बढ़ेगी। पिछले वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, यानी 2.5 गुना से ज्यादा सैलरी इंक्रीमेंट हुआ। वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर आमतौर पर घटता या रिवर्स नहीं होता। इस बार अनुमान है कि फिटमेंट फैक्टर 2.86 हो सकता है। ऐसा हुआ तो सैलरी एकदम से लगभग 3 गुना तक बढ़ सकती है। रुपया पैसा के इस एपिसोड पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं।